क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई काम शुरू करने से पहले ही आपके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं? क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं लगूंगा? और फिर आप वही काम शुरू ही नहीं कर पाते। बस सोचते रह जाते हो, दिन खत्म हो जाता है, हिम्मत खत्म हो जाती है और आपकी लाइफ वहीं की वहीं रुक जाती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे कम सोचें, ज्यादा करें। कैसे अपने डाउट्स डाउट्स और एक्सक्यूजेस को तोड़कर एक्शन लें और शुरू करेंगे उस पहले सबसे ज़रूरी सबक से, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसी पावरफुल की गहराई को दिल से समझना चाहते हो ताकि उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतार सको, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। दोस्तों, ये है आपका अपना चैनल, जहां हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम उन्हें जीते हैं। हर शब्द, हर लाइन आपके दिल तक पहुंचती है। तो चलिए, आज से अपनी सोच को एक्शन में बदलते हैं। लेसन वन, ज्यादा सोचोगे तो फंस जाओगे, बस शुरुआत करो। तो चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक लड़का था रोहित। रोहित का सपना था अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना। वो हर दिन सोचता था, कैसे शुरू करूं, किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, क्या मेरी आवाज अच्छी है, अगर लोगों ने पसंद नहीं किया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। वो हर दिन प्लान बनाता, हर दिन नया आइडिया ढूंढता, लेकिन वीडियो कभी अपलोड नहीं करता और महीनों निकल आ गए। उसके दोस्त, जिन्होंने उससे उससे बाद में शुरू किया था, आज उनके हजारों सब्सक्राइबर्स थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस शुरू कर दिया था। शुरुआत परफेक्ट नहीं होती। शुरुआत के वीडियो में गलती होगी, शुरुआत के बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, शुरुआत में लोग आपको इग्नोर भी करेंगे। लेकिन अगर आप शुरू नहीं करोगे तो कभी भी सीख नहीं पाओगे कि असल में करना क्या है। थिंक लेस डू मोर किताब हमें यही सिखाती है। क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। जब आप एक्शन लेते हो तो रास्ता खुद ब खुद साफ होने लगता है। जो प्रॉब्लम आपको बड़ी लग रही थी वो धीरे धीरे छोटी होने लगती है। लेकिन जब आप सिर्फ सोचते रहते हो तो वही छोटी सी प्रॉब्लम पहाड़ बन जाती है। जैसे सोचो, आपने कभी जिम ज्वाइन करने के बारे में सोचा हो। पहले दिन ही सोचते हो, मुझे कौन सा प्रोटीन लेना है, कितनी रेपिटेशन करनी है, कौन सी वर्कआउट सबसे सही है, लोग मुझे देखकर क्या सोचेंगे। इतना सब सोचकर आप जिम जाने से पहले ही थक जाते हो। लेकिन अगर आप बस शूज पहनकर जिम चले जाओ तो 10 मिनट एक्सरसाइज करते हुए आपके सारे सवाल खुद खुद हल होने लगते हैं। किताब कहती है, एक्शन इटसेल्फ इज द एंटीडोट टू फियर। मतलब डर का इलाज सिर्फ एक्शन है, सोच नहीं। दोस्त, ये याद रखो, सोचना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। कभी भी एक्शन लेने के लिए आपको डर के साथ ही चलना पड़ता है। स्टार्ट करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर देखो रास्ता कितना आसान दिखने लगता है। क्योंकि याद रखना, सोचते सोचते उम्र बीत जाएगी, लेकिन एक कदम बढ़ाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी। सोचिए, आपने किसी दिन आखिरकार ये तय कर लिया कि अब बहुत हुआ, अब मुझे अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना है, या कोई नया काम करना है, या फिर खुद की कोई छोटी सी दुकान खोलनी है। लेकिन जैसे ही आप उस काम को शुरू करने के लिए पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं, आपके दिमाग में एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। आपका दिल कहता है चलो शुरू करते हैं, लेकिन आपका दिमाग डराने लगता है। अभी तो मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूं ना, अभी मेरी स्किल्स बहुत कमजोर हैं, अभी मेरी आवाज में वो दम नहीं है, मेरे पास सही इक्विपमेंट भी नहीं है, मेरी नॉलेज पूरी नहीं है। और इसी अभी नहीं, अभी थोड़ी तैयारी और कर लेते हैं वाली सोच में लोग अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल गवा देते हैं। लेसन टू, परफेक्ट बनने का इंतजार मत करो, इम्परफेक्ट होकर भी शुरू करो। थिंक लेस डू मोर किताब हमें बहुत सच्ची और गहरी बात बताती है कि इस दुनिया में जो लोग परफेक्ट होने का इंतजार करते रहते हैं वो कभी असल में शुरू ही नहीं कर पाते। क्योंकि हकीकत तो ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट बनकर अपनी जर्नी की शुरुआत नहीं करता। हर कोई अपनी जर्नी के बीच में ही सीखता है, गिरता है, संभलता है और धीरे धीरे परफेक्ट बनता है। एक्शन के बिना सिर्फ सोचते रहने से आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, इलॉन मस्क हो या फिर मार्क जकरबर्ग, किसी ने भी अपनी लाइफ के शुरुआती दिनों में परफेक्ट होकर शुरुआत नहीं की थी।
एप्पल जब शुरू हुआ था तब स्टीव जॉब्स के पास ना तो कोई बड़ी कंपनी थी, ना ही कोई हाई टेक ऑफिस और ना ही कोई बड़ा पैसा। उसने तो अपनी जर्नी अपने घर के एक छोटे से गैराज में शुरू की थी, जहां सिर्फ आइडियाज थे, रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन एक्शन बहुत बड़ा था। फेसबुक जब शुरू हुआ था तब वो सिर्फ एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म था जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था। वो दुनिया को बदलने का सपना लेकर लॉन्च नहीं हुआ था, बस एक छोटा सा सोशल नेटवर्क था। लेकिन धीरे धीरे वो दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया बन गया। अब सोचिए, अगर ये लोग भी परफेक्ट होने का इंतजार करते तो शायद आज इन नामों को कोई जानता भी नहीं। रिलेटेबल लाइफ एग्जाम्पल। चलिए अब थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ में चलते हैं। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है जो चलना सीखते हैं? क्या वो कभी परफेक्ट होकर चलना शुरू करते हैं? बिल्कुल नहीं। वो गिरते हैं, फिर गिरते हैं, फिर माँ बाप की उंगली पकड़कर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर अकेले खड़े होते हैं और फिर धीरे धीरे चलना सीख जाते हैं। अब सोचिए, अगर वो बच्चा ये सोचता कि पहले मैं चलने में परफेक्ट हो जाऊं तब चलना शुरू करूंगा, तो क्या वो कभी चल पाता? शायद आज भी वो घुटनों के बल ही चलता रहता। इसी तरह हमारी जिंदगी भी है। हम जब तक शुरुआत नहीं करेंगे, हम कभी भी सीख ही नहीं पाएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, कहां पर गलती हो रही है और कहां पर सुधार करना है। इसलिए दोस्त, इस जिंदगी में अगर आप बस बैठे बैठे परफेक्ट बनने का इंतजार करते रहोगे तो आपकी पूरी जिंदगी प्रेपरेशन में ही निकल जाएगी। एग्जीक्यूशन कभी होगा ही नहीं, एक्शन कभी शुरू ही नहीं होगा। इसलिए इम्परफेक्ट होकर भी शुरुआत करो। छोटे रिसोर्सेज के साथ करो, थोड़ी स्किल्स के साथ करो, थोड़े डर के साथ करो, लेकिन करो जरूर। क्योंकि जब आप एक बार शुरुआत कर देते हो तो रास्ते में ही आपको सीखने को मिल जाता है कि कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, क्या चेंज करना है और कैसे खुद को बेटर बनाना है। याद रखो, किसी इम्परफेक्ट शुरुआत से लाख गुना बेहतर है वो परफेक्ट प्लानिंग जो कभी एक्शन में ना बदले। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने इम्परफेक्ट होकर शुरुआत की थी, ना कि उन लोगों को जो सोचते सोचते बूढ़े हो गए। तो दोस्त, आज से खुद से एक वादा करो, आज से खुद से ये कमिटमेंट करो कि मैं परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं इम्परफेक्ट होकर भी शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे बेहतर बनता जाऊंगा। कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो शुरुआत में हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, प्लान रेडी होता है, मोटिवेशन आसमान पर होता है, एनर्जी फुल होती है। लेकिन जैसे जैसे काम शुरू होता है अचानक हमारे दिमाग में फिर से वो सवाल आने लगते हैं, यार ये सही तरीका तो नहीं है ना, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, क्या ये रास्ता सही है या फिर कुछ और तरीका ट्राई करना चाहिए। और इसी सोच में हम काम के बीच में ही रुक जाते हैं। कभी कभी तो हम बीच वापस लौट आते हैं, मतलब काम शुरू तो कर दिया लेकिन फिनिश नहीं किया, क्योंकि फिर से दिमाग ने हमें कंफ्यूज कर दिया। लेसन 3, सोचना बंद नहीं करना, लेकिन काम के बीच में सोचना कम करो। थिंक लेस डू मोर किताब बहुत प्रैक्टिकल बात करती है। कहती है कि सोचो जरूर, लेकिन सही वक्त पर सोचो। काम करने से पहले सोचो कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह करना है। लेकिन जब एक बार आपने शुरुआत कर दी तो फिर सोचने का टाइम खत्म हो जाना चाहिए, फिर बस एक्शन करना है। हमारी प्रॉब्लम यही होती है कि हम काम के बीच में भी बार बार पॉज करके सोचने लगते हैं और इस सोच के चक्कर में काम अधूरा रह जाता है। जैसे इमेजिन करो आप एक लॉन्ग रोड ट्रिप पर निकले हो। आपने मैप देखकर रूट डिसाइड कर लिया है, लेकिन हर 5 मिनट बाद कार रोककर फिर से मैप खोलोगे, फिर से सोचोगे कि क्या मैं सही जा रहा हूं। तो क्या होगा? आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। आपकी पूरी जर्नी सिर्फ रुक रुक के मैप देखने में ही निकल जाएगी। वैसे ही अगर आप किसी प्रोजेक्ट में, किसी टास्क में, किसी बिजनेस हर सेकंड डाउट करने लगोगे कि क्या मैं सही कर रहा हूं, तो आपका दिमाग इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा कि एक्शन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जिंदगी में क्लैरिटी पहले मिलती है। ये गलतफहमी है। असल में क्लैरिटी एक्शन से आती है। जब आप चलने लगते हो, जब आप काम करने लगते हो, जब आप रिजल्ट देखने लगते हो, तभी आपको समझ में आता है कि कहाँ गलती है, कहाँ सक्सेस है। लेकिन अगर आप रास्ते पर निकले बिना ही सोचते रहोगे कि सही रास्ता कौन सा है, तो आप कभी सफर शुरू ही नहीं कर पाओगे। सोचिए, अगर कोई लड़की या लड़का कभी स्विमिंग नहीं की
और वो घंटों बैठकर सोचता रहे कि पानी में जाने से पहले मुझे सब कुछ परफेक्ट समझ आ जाए, तो क्या वो कभी तैरना सीख पाएगा? नहीं ना। स्विमिंग तो पानी में उतरकर ही सीखते हैं। पहले डर लगता है, फिर हाथ पैर चलाते चलाते बैलेंस बनता है, और फिर धीरे धीरे तैरना आ जाता है। वैसे ही लाइफ के काम भी हैं। पहले उतरना पड़ता है, फिर रास्ता खुद ब खुद समझ में आता है। इसलिए दोस्तों, काम शुरू करने से पहले प्लान जरूर बनाओ, लेकिन काम शुरू करने के बाद बार बार खुद से मत पूछो कि क्या ये सही है। बस लगातार काम करते रहो, एक्शन में लगे रहो। क्योंकि जो लोग काम के बीच में ही रुक रुक के सोचते रहते हैं, वो कभी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचते। और जो लोग बीच रास्ते में भी चलते रहते हैं, वो मंजिल के रास्ते में ही खुद को बेहतर बनाते जाते हैं। याद रखो, एक्शन करते वक्त डाउट मत करो, और डाउट करते वक्त एक्शन मत करो। काम शुरू करो तो फिनिश तक ले जाओ, सोचने के लिए टाइम अलग से निकालो, बीच में दिमाग को मत घुसाओ। तो क्या आज से आप ये प्रॉमिस करोगे कि अब से काम के दौरान सोचने की आदत कम कर दोगे, काम के बीच में पॉज नहीं करोगे, एक्शन के बाद ही एनालिसिस करोगे? कभी आपने अपने दिल से ये सवाल किया है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो या दुनिया को दिखाने के लिए? कभी आपने सोचा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सपने, आपकी ख्वाहिशें, आपके डिसीजंस सब कुछ किसी और के डर से दबे हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हर रोज अपने अंदर की आवाज को चुप करवा देते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको डर है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? सच कहेंगे। सच बोलूं तो हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी खुद के रूल्स से नहीं, बल्कि सोसाइटी के ओपिनियन से जीते हैं। हम हर दिन ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, और इसी डर में हम अपनी असली ज़िंदगी जी ही नहीं पाते। लेसन 4, अपने आप पर भरोसा रखो, दूसरों की राय में मत फंसो। थिंक लेस डू मोर किताब में इस बात को बहुत ही ब्यूटिफुली समझाया गया है। किताब कहती है कि जब तक आप अपने काम में दूसरों की तारीफ, अप्रूवल या वैलिडेशन ढूंढते रहोगे, तब तक आप कभी फ्री होकर अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाओगे। क्योंकि सच तो यह है कि लोग कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं होंगे। आज अगर आप कुछ अलग करोगे तो लोग कहेंगे, पागल हो गया है क्या, ये सब छोड़ दे। और अगर वही काम आप कल सक्सेसफुल बनाकर दिखा दोगे तो वही लोग कहेंगे, क्या लड़का है, कमाल कर दिया। मतलब दुनिया की राय सक्सेस के हिसाब से बदल जाती है, लेकिन अगर आपने अपने दिल की बात को इग्नोर कर दिया तो जो खालीपन अंदर रहेगा उसे कोई सक्सेस भर नहीं पाएगी। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मेरे एक दोस्त का नाम है अजय। अजय हमेशा से फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले कहते थे कि फोटोग्राफर बनकर क्या करेगा, MBA कर, नौकरी कर, पैसा कमा। सारी दुनिया उसके खिलाफ थी। दोस्त हंसते थे, फैमिली ताने मारती थी, यहाँ तक कि खुद अजय भी कभी कभी डाउट करने लगता था कि शायद लोग सही कह रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन उसने तय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। उसने धीरे धीरे काम शुरू किया। शुरुआत में क्लाइंट्स नहीं मिले, इनकम बहुत कम थी, लोग ताना मारते रहे। लेकिन फिर 2-3 साल बाद जब उसकी फोटोज मैगजीन कवर्स पर छपने लगी, लोग बुलाने लगे, अवार्ड्स मिलने लगे, तो वही लोग कहने लगे, हमेशा से जानते थे कि अजय कुछ बड़ा करेगा। समझ रहे हो? जब आप फेल होते हो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हो वही लोग आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी लाइफ डिसीजंस दुनिया की तालियों के लिए लोगे या अपने दिल की शांति के लिए? अगर आप दूसरों की राय के हिसाब से अपनी लाइफ चलाओगे तो हो सकता है लोग आपको टेम्पररीली पसंद करें, लेकिन अंदर से आपको हमेशा लगेगा कि यार ये जिंदगी में नहीं है, ये तो मैं किसी और की एक्सपेक्टेशंस पर जी रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर आप अपनी जिंदगी खुद की मर्जी से जियोगे तो शायद लोग आपको कुछ समय तक गलत समझें, क्रिटिसाइज करें, अकेला छोड़ दें, लेकिन एक दिन जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे तो आपके पास वो सुकून होगा जो दुनिया की कोई तारीफ कभी नहीं दे सकती। देखो, ये बात सिर्फ करियर तक सीमित नहीं है। छोटी छोटी चीजों में भी हम लोग दूसरों की राय में फंस जाते हैं। जैसे किसी फंक्शन में क्या पहनना है, कहीं घूमने जाना है या नहीं, किससे बात करनी है, किससे नहीं। हर छोटी चीज में हम ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन एक बात सोचो,
जब आप दुखी होते हो तब क्या वो लोग आपके दुख बांटते हैं? नहीं ना। तब आप ही अपने साथ होते हो। तो फिर आपकी जिंदगी के फैसले भी आपके ही होने चाहिए, ना कि उन लोगों के जो बस देखने आते हैं और चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस किताब का ये लेसन सीधा आपके दिल पर दस्तक देता है। दुनिया के शोर में अपनी अंदर की आवाज मत दबाओ। लोगों के ओपिनियंस कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन आपकी जिंदगी के मौके लिमिटेड है। इसलिए अपने सपनों को लोगों के डर से मत मारो। अपने दिल से पूछो कि मैं क्या करना चाहता हूं। फिर चाहे लोग साथ दें या ना दें, शुरू कर दो। दूसरों की तारीफ एक दिन के लिए मोटिवेशन दे सकती है, लेकिन खुद पर भरोसा जिंदगी भर का कॉन्फिडेंस देता है। तो क्या आज से आप ये वादा करोगे खुद से कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा, ना कि लोगों की सोच से? चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। कभी आपने सोचा है कि क्यों कभी कभी हम किसी काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसे रोज कंसिस्टेंसी से कर नहीं पाते? क्यों कभी कभी हम बहुत मोटिवेटेड होकर जिम जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद छोड़ देते हैं? क्यों कभी कभी हम पढ़ाई, मेडिटेशन या कोई नया बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाते हैं, पर कुछ दिन बाद वो सब भूल जाते हैं? क्या हमारी जिंदगी मोटिवेशन के भरोसे चल सकती है? क्या मोटिवेशन ही हमारे सारे काम करवाता है? अगर मोटिवेशन ही सब कुछ होता तो आज दुनिया के 90% लोग अपने गोल्स अचीव कर चुके होते। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मोटिवेशन बस एक इमोशन है जो कभी आता है और कभी चला जाता है। लेसन 5, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा स्ट्रांग होता है। थिंक लेस डू मोर किताब यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी गलती के बारे में बताती है। किताब कहती है हम लोग अक्सर अपनी लाइफ में मोटिवेशन के भरोसे काम करना शुरू करते हैं। जैसे किसी दिन YouTube वीडियो देखकर बहुत इंस्पायर्ड हो गए, अब तो मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा। अगले दिन उठ भी जाते हैं, लेकिन 3-4 दिन बाद ही सब खत्म। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन धीरे धीरे फेड हो जाता है। मोटिवेशन एक केमिकल रिएक्शन की तरह होता है। जिस तरह बिजली के झटके से बल्ब थोड़ी देर के लिए चमकता है, वैसे ही मोटिवेशन भी थोड़ी देर आपको एनर्जी देता है। लेकिन परमानेंट लाइट, ये आपको कनेक्शन चाहिए, और वो कनेक्शन है डिसिप्लिन। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिम वाला सच। सोचिए कितने लोग जिम ज्वाइन करते हैं जनवरी में न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाकर। पहले 10 दिन बड़े जोश में जाते हैं, नई टी शर्ट खरीदते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं, लेकिन जैसे ही मन नहीं करता, थोड़ी थकान होती है या कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, जिम छोड़ देते हैं। मतलब जब तक मन कर रहा है तब तक काम कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन मन नहीं किया उस दिन स्किप कर दिया। यही असली प्रॉब्लम है। मोटिवेशन पर डिपेंड रहोगे तो कभी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, क्योंकि मन तो रोज बदलता है, सिचुएशंस रोज बदलती है। क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन मतलब चाहे मन करे या ना करे, काम करना ही है। डिसिप्लिन मतलब वेदर खराब हो, बॉडी थकी हो, नींद पूरी ना हो, फिर भी एक्शन लेना है। जैसे स्कूल में कभी हम सोचते थे कि आज मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन फिर भी टीचर क्लास में पढ़ाती थी। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर डिपेंड थी। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। एक टाइम था जब मैं ब्लॉगिंग करना चाहता था। मैंने बहुत मोटिवेशन के साथ स्टार्ट किया। पहले दिन आर्टिकल लिखा, दूसरे दिन भी लिखा, लेकिन तीसरे दिन कुछ अर्जेंट काम आ गया, चौथे दिन थोड़ा मन नहीं किया, और 5वें दिन मैंने खुद से कहा चलो कल से फिर से शुरू करेंगे। और यकीन मानो, वो कल कभी आया ही नहीं। 3 महीने बाद मुझे अपनी ही वेबसाइट का लॉगिन पासवर्ड याद नहीं था। तब मुझे समझ आया कि जब तक डेली रूटीन डिसिप्लिन में नहीं बदलेगा, तब तक कुछ भी सस्टेनेबल नहीं होगा। उसके बाद मैंने एक रूल बनाया, चाहे मन करे या ना करे, रोज लिखना ही है, भले 5 लाइन ही क्यों ना। यहीं से मेरी लाइफ चेंज हुई। सोचिए, अगर डॉक्टर्स सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड रहते तो क्या होता? आज पेशेंट देखने का मन नहीं कर रहा तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। या फायर फाइटर्स सोचें कि आज आग बुझाने का मन नहीं है, क्या दुनिया चलेगी? नहीं ना। प्रोफेशनल लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं करते, वो रूटीन से जीते हैं, और वही आपको भी करना है। पावरफुल प्रैक्टिकल टिप, हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन। अब सवाल यह है कि डिसिप्लिन कैसे लाएं? छोटा शुरू करो। अगर आप हर दिन 2 घंटे जिम नहीं कर सकते तो 10 मिनट से शुरू करो। डिसिप्लिन वॉल्यूम से नहीं, कंसिस्टेंसी से बिल्ड होता है। 2, फिक्स टाइम रखो। हर दिन सेम टाइम पर काम करने की आदत बनाओ। टाइम डिसाइड कर लो, चाहे मन करे या ना करे।
एक्सक्यूजेस को इग्नोर करो। थकान, बोर्डम, डिस्ट्रैक्शन, ये सब आएंगे ही, आपको इग्नोर करना सीखना होगा। हर दिन अपनी प्रोग्रेस लिखो, इससे अब खुद अकाउंटेबिलिटी महसूस होगी। तो दोस्तों, याद रखो, मोटिवेशन बस शुरुआत करता है, लेकिन फिनिश लाइन तक डिसिप्लिन ही लेकर जाता है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करता है, लेकिन डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। जो लोग अपनी लाइफ के गोल्स को रोज़ के काम में बदल देते हैं, वही लोग धीरे धीरे सक्सेस तक पहुंचते हैं। और जो लोग सिर्फ इंस्पायर्ड होकर अगले दिन आराम से सो जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी भर सिर्फ प्लान ही बनाते रह जाते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप अपनी लाइफ के ड्रीमर बनना चाहते हो या अचीवर। आप कभी कभी इंस्पायर्ड होकर एक्शन लोगे या रोज एक्शन लेकर इंस्पायर्ड फील करोगे। याद रखो, मोटिवेशन आपको उठाता है, डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाता है, और कंसिस्टेंसी आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। तो क्या आज से आप सिर्फ इंस्पायर्ड होकर बैठ नहीं जाओगे? क्या आज से आप डिसिप्लिन के साथ रोज छोटा छोटा एक्शन लोगे? क्या आज से आप अपनी सक्सेस को सिर्फ फील करने की जगह उसे रोज थोड़ा थोड़ा जीने लगोगे के साथ, ताकि ये वीडियो भी करीब 65 मिनट तक लोगों को अपनी लाइफ से जोड़ सके और उनकी सोच में गहराई ला सके। धीमे से गहराई से सोच में डुबो देने वाला सवाल पूछे। कभी आपने सोचा है कि आपको सबसे ज्यादा कौन रोकता है आगे बढ़ने से? क्या ये दुनिया? क्या आपके दोस्त? क्या आपके फैमिली वाले? क्या आपके आसपास के हालात? नहीं, आपको सबसे ज्यादा रोकता है आपका खुद का दिमाग। वो दिमाग जो आपको हर बार बोलता है, यार अभी आराम कर ले, अभी टाइम सही नहीं है, अभी थक गए हो, कल कर लेंगे, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। दुनिया की कोई दीवार आपको नहीं रोक सकती अगर आपके दिमाग ने आपको हरा दिया हो। लेसन 7, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ग्रोथ वहीं छुपी है। थिंक लेस, डू मोर किताब कहती है कि जितनी बार आप कंफर्ट जोन में रहोगे, आप उतनी बार खुद को रोकते रहोगे। कंफर्ट जोन मतलब वो जगह जहां आपको कोई तकलीफ नहीं होती, जहां सब कुछ आसान लगता है, जहां कोई रिस्क नहीं है। लेकिन सच यही है कि ग्रोथ कभी भी आराम से नहीं आती। ग्रोथ आती है वहां जहां डर लगता है, जहां अनसर्टेनिटी होती है, जहां चीजें नई होती है और आपको कुछ समझ नहीं आता। रिलेटेबल एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग का डर जैसे मान लो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता है। अब वो क्या करते हैं, स्टेज पर जाने के बजाय पीछे बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि मैं तैयार नहीं हूं, मैं कभी स्टेज पर नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन जो लोग डर के बावजूद स्टेज पर चढ़ जाते हैं, चाहे उनकी आवाज कांपती हो, हाथ थरथराते हो, ऑडियंस देख रही हो, तब भी वो बोलते हैं, वही लोग धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बनते हैं। पहली बार ऑकवर्ड लगता है, दूसरी बार थोड़ा बेटर, तीसरी बार और अच्छा, और फिर एक दिन वो क्राउड फेवरेट स्पीकर बन जाते हैं। डीप इन जोन एक गोल्डन केज है। कंफर्ट जोन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ना कोई चैलेंज, ना कोई दर्द, ना कोई स्ट्रगल। लेकिन असल में कंफर्ट जोन एक गोल्डन केज है जो बाहर से सुंदर दिखता है, पर अंदर से आपको कैद करके रखता है। आपको ना आगे बढ़ने देता है, ना आपकी असली पोटेंशियल तक पहुंचने देता है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा है। इलॉन मस्क ने जब टेस्ला शुरू किया था, तो लोगों ने कहा था इलेक्ट्रिक कार कभी सक्सेस नहीं होगी, लेकिन उसने डर कर पीछे नहीं हटा। इमोशनल स्टोरी, एक छोटे गांव के लड़के की कहानी। मैं आपको एक छोटे गांव के लड़के की कहानी सुनाता हूँ। वो लड़का फार्मिंग फैमिली से था। लोग कहते थे तू खेती कर, यही तेरी लाइफ है। लेकिन उसका सपना था कोडिंग सीखना, टेक फील्ड में जाना। वो दिन में खेत में काम करता था और रात में ऑनलाइन कोडिंग सीखता था। कई बार लोग उसे ताने मारते थे, लैपटॉप चलाकर अंबानी बनेगा क्या, लेकिन उसने कंफर्ट जोन नहीं चुना, उसने चैलेंज चुना। आज वो लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगर वो कंफर्ट जोन में रहता तो शायद आज भी खेत में होता और सोच रहा होता कि काश उस दिन कोशिश की होती। Why comfort feels safe but kills your growth? कंफर्ट जोन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहां फेलियर का डर नहीं होता। लेकिन कंफर्ट जोन में रहकर आप सक्सेस के लायक भी नहीं बनते। कंफर्ट जोन में रहकर आप वही लाइफ जीते हो जो कल जी थी। वही सुबह उठना, वही काम करना, वही बातें करना, वही सीरीज देखना, वही फोन स्क्रॉल करना। लेकिन जब आप उससे बाहर निकलते हो, कोई नया काम करते हो, रिस्क लेते हो, अपनी लिमिट्स को पुश करते हो, तभी आप ग्रो करते हो। प्रैक्टिकल स्टेप्स, कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आए? अब सवाल आता है, कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले? 1.
छोटे अनकंफर्टेबल काम रोज करो, जैसे किसी स्ट्रेंजर से बात करना, कोल्ड शावर लेना, अकेले किसी नए इवेंट में जाना। हर हफ्ते खुद से एक चैलेंज लो, जैसे एक हफ्ते सोशल मीडिया छोड़ देना या हर सुबह आध घंटा जल्दी उठना। अपने एक्सक्यूजेस को पहचानो। जो चीज़ें आप अवॉइड करते हो वही आपकी ग्रोथ का रास्ता है। फेलियर को नॉर्मल मानो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो गिरोगे, लेकिन गिरना ही आपको मजबूत बनाएगा। डीप इमोशनल क्लोजर। तो दोस्तों, ये याद रखो, कंफर्ट आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन डिस्कंफर्ट आपको वो देगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, न्यू हैबिट्स अनकंफर्टेबल होती है, सक्सेस अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन वहीं आपकी असली लाइफ है, वहीं आपकी असली पोटेंशियल है। आज अगर आप थोड़ा डिस्कंफर्ट झेल लोगे तो कल आपकी लाइफ इतनी खूबसूरत होगी कि आप खुद पर गर्व करोगे। लेकिन अगर आप आज आराम में रहोगे तो कल आपको रिग्रेट रहेगा कि काश मैंने उस दिन हिम्मत दिखाई होती। याद रखो, जो लोग आराम से डरते नहीं, वो ही लोग सफलता से डरते नहीं। तो क्या आज से आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे? क्या आज से आप खुद को नई सिचुएशंस में डालोगे? क्या आज से आप डर के बावजूद एक्शन लोगे? क्योंकि ग्रोथ डर के बाद शुरू होती है, ना कि उससे पहले। अगर चाहो तो मैं लेसन 8 भी इसी इमोशनल स्टोरी टेलिंग में तैयार कर सकता हूं। क्या लेसन 8 भी शुरू कर दूं? कितनी बार आपने अपनी लाइफ में सोचा होगा कि बस कल से बहुत बड़ा काम शुरू कर दूंगा, कल से पूरा दिन पढ़ाई करूंगा, कल से रोज 2 घंटे जिम करूंगा, कल से अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर बदल दूंगा। लेकिन फिर कल आता है और हम इतनी बड़ी शुरुआत करने से डर जाते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है यार इतना बड़ा काम कैसे करूं। फिर हम सोचते हैं अभी मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूं, थोड़ा और प्लान कर लेते हैं। और इसी प्लानिंग में महीने निकल जाते हैं, साल बीत जाते हैं, और हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं जहां से शुरू किया था। लेसन 6, छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो। थिंक लेस डू मोर किताब यहाँ पर एक बहुत प्रैक्टिकल और इमोशनल बात कहती है। हर बड़ा काम एक छोटे से कदम से शुरू होता है। मतलब अगर आप आज अपने गोल्स को देखकर डरते हो कि ये बहुत बड़ा है, तो सोल्यूशन ये है कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। छोटी शुरुआत करो, लेकिन अपने दिमाग में हमेशा बड़ा सपना रखो। मान लो आप फिटनेस का सपना देखते हो, 6 पैक एब्स चाहते हो, स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना चाहते हो, तो क्या आप पहले ही दिन 3 घंटे जिम में रहोगे? नहीं ना। अगर आपने ऐसा किया तो पहले दिन ही बॉडी इतनी थक जाएगी कि अगले दिन उठने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पहले दिन सिर्फ 20 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी धीरे धीरे आदत डाल लेती है। फिर 65 मिनट से 30 मिनट, फिर 45 मिनट, फिर 1 घंटा, धीरे धीरे आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो जहां पर जाना चाहते थे। लेकिन अगर आप सोचते रहे कि जब मैं पूरे 2 घंटे के लिए फ्री होऊंगा तब जिम जाना शुरू करूंगा, तो शायद वो दिन कभी आए ही नहीं। मन छोटा काम करने के लिए तैयार होता है। दिमाग को जब आप कोई बड़ा काम बताते हो तो वो डर जाता है। लेकिन अगर आप कहते हो कि चलो सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करते हैं, तो दिमाग कहता है ठीक है, इतना तो किया जा सकता है। यही से मोमेंटम बनता है। फिर वही 5 मिनट 5 मिनट में बदल जाते हैं, फिर 5 मिनट 30 मिनट में, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप खुद सोच भी नहीं पाते कि आप ये कितना बड़ा काम कर रहे हो। एक छोटे यूट्यूबर की कहानी। मैं आपको एक यूट्यूबर की स्टोरी सुनाता हूँ। उसने सोचा कि उसे मोटिवेशनल वीडियोस बनानी है, लेकिन उसने कभी कैमरा के सामने बोला नहीं था। तो उसने पहले दिन बस अपना फ़ोन खोलकर 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसे सिर्फ उसने खुद ही देखा। दूसरे दिन उसने वही वीडियो अपने दोस्तों को भेजा। तीसरे दिन उसने वही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। वो वीडियो बहुत खराब था, लाइटिंग खराब थी, वॉइस क्वालिटी खराब थी, प्रेजेंटेशन ऑकवर्ड थी, लेकिन फिर भी उसने शुरुआत की। धीरे धीरे उसने एडिटिंग सीखी, स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव की, थंबनेल बनाना सीखा, और आज उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। अगर वो पहले दिन ही सोचता कि मैं तब शुरू करूंगा जब मेरे पास DSLR होगा, स्टूडियो होगा, एडिटिंग नॉलेज होगी, तो शायद आज भी वो सोच ही रहा होता। आपने कभी पढ़ाई के बारे में नोटिस किया है? जब एग्जाम पास आता है तो हम सोचते हैं अब से रोज 1 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन अगर पहले ही दिन 1 घंटे पढ़ने बैठ जाओगे तो दिमाग और बॉडी दोनों थक जाएंगे। बेटर ये है कि पहले दिन 30 मिनट पढ़ाई करो, फिर 1 घंटा, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाओ। इससे बॉडी भी एडजस्ट होती है और माइंड भी। कैसे छोटी शुरुआत करें? अब सवाल ये आता है कि स्मॉल स्टार्ट कैसे करें?
1. टाइनी हैबिट्स बनाओ। जैसे अगर आप किताब पढ़ना चाहते हो तो 1 दिन में पूरी किताब मत पढ़ो, बस 1 पेज से शुरू करो। 2. कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। हर दिन करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। डेली हैबिट बनाओ, फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेस ट्रैक करो, हर दिन देखो कि आपने कितना किया, इससे आपको खुद पर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। सेल्फ डाउट हटाओ, छोटी शुरुआत को कम मत समझो। तो दोस्तों सोचिए, अगर हर काम छोटा छोटा शुरू हो जाए और आप रोज उसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाओ, तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? आज जो आपको इम्पॉसिबल लगता है वो छोटे एफर्ट से पॉसिबल हो जाता है। दुनिया में हर बड़ी चीज छोटे कदमों से शुरू हुई है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सब एक छोटे से कमरे, एक छोटे से थॉट से शुरू हुए थे, लेकिन उन लोगों ने छोटे छोटे कदमों को कंसिस्टेंसी से बड़े गोल्स में बदल दिया। याद रखो, छोटी शुरुआत करने से कोई छोटा नहीं बन जाता, लेकिन शुरुआत ना करने से आप हमेशा वहीं के वहीं रह जाते हो। तो क्या आज से आप अपने बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करोगे? क्या आज से आप छोटे एक्शंस के साथ अपने बड़े गोल्स के सफर पर निकलोगे? क्योंकि शुरुआत चाहे 1 मिनट की हो या 5 घंटे की, फर्क ये नहीं पड़ता कि आपने कितना बड़ा काम किया, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने शुरू किया। कभी आपने महसूस किया है कि कभी कभी आप बहुत कुछ कर रहे होते हो पर फिर भी अंदर से खाली महसूस होता है? आप हर दिन काम में लगे हो, बिजी हो, सोशल मीडिया चला रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यार कुछ मिसिंग है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि ये खालीपन क्यों है? क्योंकि हम अपनी पूरी एनर्जी उन चीजों में लगा देते हैं जो अर्जेंट होती है, लेकिन जरूरी नहीं होती। हम वो काम तो कर लेते हैं जो आज करना मजबूरी है, लेकिन वो काम टाल देते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। लेसन 8, जरूरी कामों को पहले करो, जरूरी नहीं तो बाद में भी चलेगा। थिंक लेस, डू मोर। किताब का ये लेसन बहुत गहराई से हमारी सबसे बड़ी गलती को दिखाता है। कहती है कि हम अपनी जिंदगी में प्रायोरिटीज गलत रखते हैं। हम पहले वो काम करते हैं जो दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पूरे करते हैं और अपने ड्रीम्स को लास्ट में रखते हैं। मतलब दूसरों के मैसेज का जवाब देना अर्जेंट है, लेकिन अपनी लाइफ का प्लान बनाना जरूरी है। ऑफिस के छोटे छोटे टास्क अर्जेंट है, लेकिन अपनी स्किल्स इंप्रूव करना जरूरी है। नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखना इजी है, लेकिन खुद को टाइम देना जरूरी है। आजकल हम सब बिजी हैं, सारा दिन फोन, मीटिंग्स, काम काज में भाग रहते हैं, लेकिन दिन खत्म होने पर सोचते हैं आज मैंने अपने लिए क्या किया? तो जवाब होता है कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमने दिन भर दूसरों के लिए जिया, अपने लिए नहीं। दूसरों के काम पूरे किए, लेकिन खुद के सपनों की तरफ कदम भी नहीं बढ़ाया। एक लड़का था, नाम था राघव। राघव सुबह 9 बजे ऑफिस जाता था, दिन भर काम करता था, डेडलाइंस पूरी करता था। उसकी पूरी लाइफ ईमेल, कॉल्स, फाइल्स में निकल रही थी। वो सोचता था कि जब थोड़ा फ्री हो जाऊंगा तब अपनी फोटोग्राफी सीखूंगा, जब थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब अपना ट्रैवल ब्लॉग शुरू करूंगा। लेकिन फ्री टाइम कभी आया ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई उसका खुद के लिए टाइम कम होता गया। और फिर एक दिन उसे महसूस हुआ कि जो जिंदगी वो जी रहा था उसमें उसने कभी खुद को टाइम ही नहीं दिया। जरूरी चीजों के लिए वक्त निकालना पड़ता है। सच्चाई ये है दोस्तों, जो चीजें आपकी जिंदगी को बेटर बनाएंगी वो कभी आपके पास खुद चलकर नहीं आएंगी। उनके लिए आपको खुद टाइम निकालना पड़ेगा। जरूरी काम कभी अर्जेंट नहीं लगते, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क वही काम करते हैं। जैसे रोज 30 मिनट किताब पढ़ना अर्जेंट है, लेकिन आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। रोज 20 मिनट एक्सरसाइज अर्जेंट नहीं है, लेकिन आपकी हेल्थ बचाता है। रोज अपने गोल्स लिखना अर्जेंट नहीं है, लेकिन वो आपको क्लैरिटी देता है। अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट का फर्क। अर्जेंट, कल बॉस को प्रेजेंटेशन देना है। इंपॉर्टेंट, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना है। अर्जेंट, दोस्त का कॉल आ गया, अभी आंसर करना है। इंपॉर्टेंट, अपने पैशन के लिए काम करना है। अर्जेंट, फोन पर नोटिफिकेशंस आ रही हैं। इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन करके माइंड शांत करना है। अगर हम सिर्फ अर्जेंट चीजों के पीछे भागते रहेंगे तो इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा छूट जाएंगी। स्टीवन कवी का टाइम मैनेजमेंट। स्टीवन कवी, जो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे, उन्होंने एक बार बोला था, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग अलग चीजें हैं। अगर आप हर दिन अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट कामों के लिए टाइम नहीं निकालते
तो बाकी सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगती हैं। इसलिए सबसे पहले उन कामों को करो जो आपको बेटर बनाते हैं, फिर उन कामों को जो आपको बिजी रखते हैं। अब सवाल आता है, कैसे पता करें कि क्या ज़रूरी है? 1. मॉर्निंग में सबसे ज़रूरी काम करो। सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है। उस टाइम अपने सबसे बड़े गोल्स पर काम करो। 2. टू डू लिस्ट में प्रायोरिटीज लिखो। लिखो कि कौन सा काम आपके लाइफ को इम्प्रूव करेगा और कौन सा सिर्फ टेम्पररी कंफर्ट देगा। 3. फोन नोटिफिकेशंस बंद करो। सोशल मीडिया के चक्कर में दिन मत वेस्ट करो। टाइम ब्लॉक करो प्रोडक्टिव कामों के लिए। सार, हर दिन 1 घंटा अपने पैशन को दो। चाहे बिजी हो, फिर भी अपने ड्रीम्स के लिए 1 घंटा निकालो। यही घंटा आपकी लाइफ बदल देगा। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ अर्जेंट काम करते रहोगे तो क्या आपकी लाइफ कभी बेहतर होगी? नहीं। अर्जेंट काम तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। आज ये प्रोजेक्ट, कल वो कॉल, परसों कोई नया डेडलाइन। लेकिन आपकी हेल्थ, आपके ड्रीम्स, आपकी मेंटल पीस, अगर आज आपने उनके लिए वक्त नहीं निकाला तो कल उनकी कमी आपको अंदर से तोड़ देगी। याद रखो, बिजी रहना आसान है, लेकिन सही चीजों में बिजी रहना जिंदगी बदलता है। आप पूरी जिंदगी दूसरों के काम पूरे करते रह सकते हो, लेकिन जब खुद से सवाल करोगे कि मैंने अपनी लाइफ के लिए क्या किया, तो जवाब खामोश मिलेगा। इसलिए आज से हर दिन 1 घंटा अपनी ड्रीम्स के लिए निकालो। हर दिन थोड़ा टाइम अपनी स्किल्स के लिए दो। हर दिन थोड़ा वक्त अपनी बॉडी और माइंड के लिए निकालो, क्योंकि यही छोटे छोटे जरूरी काम आपकी पूरी लाइफ बदल देंगे। तो क्या आप भी अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी कामों को आखिरी नंबर पर रखते रहोगे, या आज से उन्हें सबसे पहले करने का करेज दिखाओगे? क्या आप आज से बिजी बनने के बजाय पर्पसफुल बनना चाहोगे? क्या आप आज से अपनी लाइफ के मालिक बनना चाहोगे, दूसरों के इंस्ट्रक्शंस पर चलने के बजाय? याद रखो, जो लोग अपनी प्रायोरिटीज खुद तय करते हैं, उनकी लाइफ दूसरों के हाथों की कठपुतली नहीं बनती। कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि मैं बार बार क्यों वही गलतियां दोहराता हूं? क्यों मैं बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं? बार बार डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाता हूं? बार बार वही टॉक्सिक हैबिट्स दोहराता हूं जिनसे मुझे खुद ही दुख होता है? क्या ये सिर्फ आदत है, या फिर कहीं ना कहीं मैं खुद से भाग रहा हूं? सच तो ये है, हमारे बहुत सारे गलत एक्शंस के पीछे हमारा इमोशनल पेन छुपा होता है। हम अपनी लाइफ की पेन से बचने के लिए उन कामों में फंस जाते हैं जो टेम्पररी कंफर्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट। लेसन 9, अपनी इमोशनल पेन को फेस करो, भागो मत। थिंक लेट्स डू मोर किताब का ये लेसन बहुत गहराई से बताता है कि जब तक आप अपनी इमोशनल पेन से भागते रहोगे, आप असली ग्रोथ नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर बार जब आप दर्द से बचना चाहते हो तो आप कंफर्ट ढूंढते हो, और कंफर्ट आपको आगे नहीं बढ़ाता, बस टेम्पररली आपको डिस्ट्रैक्शन में उलझा देता है। नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया और प्रोक्रेस्टिनेशन सोचिए। जब भी आप थोड़े अकेले फील करते हो, बोर्ड फील करते हो, या जब लाइफ में कोई चीज़ सही नहीं चल रही होती, तो क्या आप फ़ोन उठाकर आवर्स तक स्क्रॉल नहीं करते? क्या आप बिंज वॉचिंग नहीं करते माइंडलेसली? क्यों? क्योंकि उस खालीपन से भागने का ईजीएस्ट तरीका यही है, खुद को बिजी कर लो ताकि सोचने का टाइम ही ना मिले। लेकिन सोचिए, क्या इससे आपका पेन कम हो जाता है? नहीं ना, वो तो वहीं का वहीं रहता है, बल्कि और गहरा हो जाता है। मैं आपको एक सच बताता हूँ, कुछ साल पहले मेरी लाइफ में बहुत chaos था। एक साइड करियर की कंफ्यूजन, दूसरी तरफ फैमिली प्रेशर, तीसरी तरफ खुद की इनसिक्योरिटीज। और उस टाइम मैं हर दिन मोबाइल गेम्स खेलता था, बिना किसी वजह के यूट्यूब पर आवर्स बर्बाद करता था, क्योंकि अगर मैं अकेला बैठ जाता तो मुझे अपनी जिंदगी के सवाल काटने लगते। तो आसान था उन सवालों से भाग जाना, लेकिन वो भागना टेम्पररी था, क्योंकि हर रात जब फोन बंद करता था तो वही खालीपन फिर से सामने खड़ा रहा होता था और पूछता था, कब तक भागेगा? दर्द से भागने से दर्द खत्म नहीं होता, उससे सामना करने से खत्म होता है। जब तक आप अपनी अंदर की फीलिंग्स फेस नहीं करोगे, वो आपकी हैबिट्स को कंट्रोल करती रहेंगी। आप बाहर से चाहे जितना दिखा दो कि आप कूल हो, बिजी हो, हैप्पी हो, लेकिन अंदर से अगर क्लियर नहीं हो तो वो कंफ्यूजन बार बार आपको रोकता रहेगा। थिंक लेस, डू मोर, यही कहती है। दर्द से भागो मत, बैठो, महसूस करो, खुद से सवाल करो और फिर उससे बाहर निकलो। ब्रेकअप के बाद बहुत सारे लोग तुरंत किसी और रिलेशनशिप में चले जाते हैं ताकि वो अकेलेपन का दर्द ना फेस करना पड़े।
कोई लोग पार्टीज में चले जाते हैं, कोई ड्रिंकिंग में फंस जाते हैं, कोई नॉन स्टॉप काम करने लगते हैं क्योंकि अकेले बैठने का डर है, अपने खालीपन को फेस करने का डर है। लेकिन जो लोग उस अकेलेपन को फेस करते हैं, खुद को समझते हैं, ग्रो करते हैं, वो लोग आगे जाकर ज़्यादा रिलेशनशिप्स बनाते हैं, बेटर ह्यूमन बनते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल पेन से भागना कैसे छोड़ें? अब सवाल यह है, कैसे अपनी इमोशनल पेन को फेस करें? 1. जर्नलिंग। हर दिन 10 मिनट लिखो कि आप अंदर से क्या फील कर रहे हो। लिखने से क्लैरिटी मिलती है। 2. सॉलिट्यूड में टाइम बिताओ। थोड़ा टाइम अकेले रहो, मोबाइल बंद करके। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, पर धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगी। थेरेपी या ट्रस्टेड दोस्त से बात करो। कभी कभी अपने फीलिंग्स को बाहर निकालना हीलिंग प्रोसेस होता है। 4. टेम्पररी कंफर्ट से दूर रहो। जब दर्द लगे तो मोबाइल स्क्रॉल करने की बजाय वॉक करो, म्यूजिक सुनो या मेडिटेशन करो। 5. पेन को टीचर मानो, एनिमी। दर्द आपको कमजोर करने नहीं आता, आपको सिखाने आता है। उससे डरना नहीं है, सीखना है। क्यों फेस करना जरूरी है? अगर आप अपनी लाइफ के इमोशनल पेन को सप्रेस करते रहोगे तो वो अलग अलग रूपों में बाहर आएगा। कभी ओवरथिंकिंग बनकर, कभी प्रोक्रेस्टिनेशन बनकर, कभी इनसिक्योरिटी बनकर। लेकिन अगर आप बैठकर खुद से कहो, हाँ मेरी लाइफ में ये पेन है और मैं इससे भागने की बजाय इसे समझूंगा, तो यहीं से हीलिंग शुरू होती है। दुनिया का कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई बुक, कोई फ्रेंड आपको तब तक नहीं समझा सकता जब तक आप खुद अपनी पेन को फेस ना करो। असली फ्रीडम कहाँ है? असली फ्रीडम तब मिलती है जब आप अपनी वीकनेसेस एक्सेप्ट कर लेते हो। जब आप कहते हो, हाँ मैं कभी कभी डरता हूँ, हाँ मैं कभी कभी कमजोर फील करता हूँ, हाँ मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक्शन लूंगा, इसके बावजूद भी मैं बेटर बनूंगा। याद रखो, करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं होता। करेज का मतलब होता है डर के बावजूद आगे बढ़ना। तो क्या आज से आप अपनी पेन से भागना बंद करोगे? क्या आज से आप उसे फेस करोगे, समझोगे और उससे ग्रो करोगे? क्योंकि जब आप अपनी इमोशनल पेन को फेस करना सीख जाते हो तो फिर दुनिया की कोई तकलीफ आपको तोड़ नहीं सकती। तो क्या आप आज से अपने खालीपन को फोन के स्क्रॉल में छुपाओगे, या फिर आज से खुद से बातें करोगे और उस खालीपन को खुद ही भरने की कोशिश करोगे? आप आज से अपनी अंदर की डार्कनेस से भागना बंद करोगे और उसमें अपना उजाला खोजोगे? याद रखो, जो लोग अपनी अंदर की लड़ाई जीत लेते हैं, दुनिया की कोई जंग उन्हें हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, अब जरा रुको और सोचो, ये जो लेसन्स आपने सुने, क्या ये सिर्फ सुनने के लिए थे या फिर इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के लिए? क्योंकि ये लेसन सिर्फ किताब के पेजेस तक अच्छे लगते हैं तब तक जब तक आप इन्हें एक्शन में ना बदलो। आपने सीखा, सोचना कम करो, एक्शन ज्यादा। छोटा शुरू करो लेकिन कंसिस्टेंटली आगे बढ़ो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपनी इमोशनल पेन को फेस करो। अर्जेंट चीजों में नहीं, इंपॉर्टेंट चीजों में एनर्जी लगाओ। और सबसे जरूरी, अपने क्यों को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी मुश्किल आपको रोक ना सके। असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। दुनिया में हर कोई परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली जीत उन लोगों की होती है जो परफेक्ट बनने के लिए नहीं, बेटर बनने के लिए रोज एक्शन लेते हैं। जो सोचते कम है और करते ज्यादा है। जो डरते तो हैं लेकिन डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। जो गिरते हैं पर उठने से डरते नहीं। यही लोग अपनी लाइफ के लेखक बनते हैं। बाकी लोग बस अपनी लाइफ के दर्शक बने रह जाते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी लाइफ के स्पेक्टेटर बन सिर्फ देखोगे कि दुनिया कैसे बदल रही है, या फिर आज से अपनी लाइफ के क्रिएटर बनकर खुद को बदलना शुरू करोगे? क्या आप एक्शन लोगे, या फिर आज भी सोचते ही रहोगे कि कल से शुरू करूंगा? क्योंकि याद रखो, परफेक्ट समय कभी नहीं आएगा, लेकिन आपका पहला कदम आ जा सकता है। तो दोस्तों, अगर इस पूरी वीडियो ने, इस पूरी किताब ने आपकी सोच को कहीं ना कहीं टच किया है, अगर एक भी बात आपके दिल में लगी है, तो बस एक काम करो, आज ही एक्शन लो। कोई बाका मत सोचो, बस छोटा सा पहला कदम उठाओ। चाहे 5 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट वर्कआउट करो, 5 मिनट अपने सपनों के बारे में लिखो, लेकिन करो जरूर। क्योंकि सोचकर रुकने वाले लोग भीड़ बन जाते हैं और छोटे कदम लेकर बढ़ने वाले लोग दुनिया बदल देते हैं। इसलिए दिल से, मजबूरी से नहीं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस जर्नी को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि वो भी अपने सपनों की शुरुआत कर सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करो ताकि यूट्यूब इसे और लोगों तक पहुंचा सके, और कमेंट से एक्शन लूँगा ताकि ये कमिटमेंट सिर्फ आपके दिल तक ना रहे बल्कि आपकी जुबान और फिर एक्शंस में दिखे। और हाँ, अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों को डीप इमोशंस और रिलेटेबल स्टोरीज के साथ सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम फिर मिलेंगे किसी और नई किताब के साथ आपकी ज़िंदगी के अगले कदम के साथ। तब तक याद रखना, सोच कम काम ज़्यादा, बिकॉज थिंकिंग इज़ ईजी बट डूइंग इज़ एवरीथिंग।